ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरून देखील भाजप सत्तेपासून दूर का राहिला? पहाटे शपथविधी उरकून ठाकरेंना धक्का देण्याची कल्पना कुणाची होती? अजित पवारांना गळ घालण्याचा प्लॅन फडणवीसांना कुणी सुचवला? महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरानंतर जन्माला आलेल्या या प्रश्नांची उत्तरं सर्वसामान्य जनतेसाठी आजही कोडच आहेत आणि या प्रश्नांची उत्तरं प्रियम गांधी यांनी त्यांच्या ट्रेंडिंग पॉवर या पुस्तकातून दिली आहेत। या पुस्तकामध्ये आणखी कोणत्या राजकीय रहस्यांचा उलगडा करण्यात आलाय हे जाणून घेण्यासाठी लेखिका प्रियम गांधी यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी रौनक कुकडे यांनी। मागच्या वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे उलथापालट झाले त्याच्या अनेक गोष्टी आपण ऐकल्या असतील, पण काही अशा गोष्टी आहेत ज्या बिहाइंड द कर्टेन झाल्या आणि त्या गोष्टी आता एका पुस्तकाच्या माध्यमातून आपल्या समोर घेऊन येत आहेत। प्रियम गांधी मोदी यांनी आपली एक नवीन बुक लिहिलेली आहे। त्यात अनेक खुलासे जे आहेत ते प्रियम गांधी मोदी यांच्याकडनं करण्यात येत आहे। मुख्य म्हणजे शरद पवार जे एनसीपी अध्यक्ष आहे ते भाजप सरकारला किंवा भाजपला समर्थन देण्यासाठी तयार होते, अशा पद्धतीचं एक चॅप्टर या बुकमध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे। दुसरं की अजित पवारांनी कुठल्या SMS देवेंद्र फडणवीसला केला आणि त्यात काय लिहिलं होतं जेणेकरून देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी शपथविधी आपला सकाळी सकाळी करून टाकल्या। या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या पुस्तकाच्या माध्यमातून वाचायला मिळणार आहेत। आपल्यासोबत ज्यांनी पुस्तक लिहिलं आहे प्रियम गांधी मोदी ते आहेत। मैडम, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने ये किताब का नाम क्या है और क्या कुछ इस किताब में लोगों को पढ़ने मिलने जा रहा है? ये किताब का नाम है ट्रेडिंग पावर और ये हैशेट इंडिया पब्लिश कर रहे हैं। हैशेट वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस है। ये किताब मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि जब महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल सर्कस चल रहा था तब ऐसी चीज़ें थी जो बाहर आ रही थी, लेकिन ऐसी ज़्यादा चीज़ें थी जो बाहर आई नहीं, अब तक नहीं आई। लोगों के दिमाग में भी कई सवाल आज भी है। जब एक साल ये नई महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट कंप्लीट करने जा रही है फिर भी ये सवाल का जवाब लोगों को मिला नहीं है, तो अब लोगों को उनके सवाल का जवाब मिलना चाहिए। इस वजह से ये किताब मैंने लिखी है। इसमें आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख है वो बीजेपी के को समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते थे। क्या कुछ हुआ इसमें और उनकी अमित शाह के साथ बैठक भी हुई थी, आपने क्या बताया इस किताब में? जी बिल्कुल, अर्ली नवंबर में एक दिन वर्षा पे एनसीपी के दो बहुत ही सीनियर लीडर्स गए शरद पवार साहब का मैसेज लेके कि उन्हें बीजेपी को समर्थन देने में इंटरेस्ट है, शरद पवार साहब को। फिर फडणवीस जी ने अमित शाह जी से बात की। तुरंत ही अगले ही दिन अमित शाह जी के घर पे दिल्ली में ये बैठक हुई। उस बैठक में मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस जी, अमित भाई पवार साहब, अजीत पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी। उस बैठक में सारी डिटेल्स जो है सत्ता शेयरिंग की, वो सारी डिटेल्स तय हो गई कि कौन से पोस्ट, कैबिनेट पोस्ट, ये वो कहाँ किसको मिलेंगे, सारी मतलब जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स तय हो गई। ये भी तय हुआ कि प्रेसिडेंट्स रूल लाने में एनसीपी सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट्स रूल के बाद पवार साहब पूरे स्टेट को टूर करेंगे। टूर करने के बाद वो मीडिया के आगे आएंगे और बताएंगे कि मैं लोगों की तकलीफ़ें मैंने देखी है और वो तकलीफ़ें देखते हुए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को एक स्थिर गवर्नमेंट की ज़रूरत है और उस स्थिर गवर्नमेंट के लिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर क्या हो गया कि पवार साहब ने अपना प्लान मन बदल लिया? क्या उनको अपनी इमेज की ये सता रही थी कि इमेज खराब हो सकती है बीजेपी के साथ जाने की वजह? एक्चुअली मैं ये सवाल आंसर करने के पहले ये बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान है जो पवार साहब को समझ सके, लेकिन और उनकी राजनीति जो है वो समझ सके, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर उनको मिलता ये नए गवर्नमेंट में, वो शायद उनको बीजेपी के साथ अगर सरकार बनाते तो नहीं मिलता, क्योंकि बीजेपी के पास सेंटर में अमित भाई, मोदी जी जैसे लीडर्स है और स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी जैसे स्ट्रांग लीडर्स ऑलरेडी है। तो पवार साहब और उनके जो क्लोज है उनको कितनी जगह मिलती इन टर्म्स ऑफ पावर शेयर, वो शायद
यहाँ पे उनको ज्यादा मिल रही है, तो शायद उस वजह से उनका मन बदला होगा। लेकिन आपने अपनी किताब में, उस चैप्टर में इस बात का भी जिक्र किया है कि शरद पवार ने भले अपना मन बदल लिया, लेकिन जो व्यक्ति, एक नेता फडणवीस से मिलने के लिए वर्षा बंगले पर गया था, उन्होंने बताया कि अजीत पवार अब भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयार है। उसके बाद फडणवीस जी ने कुछ एसएमएस करके अजीत पवार से पूछा, क्या कुछ हुआ एसएमएस में कॉन्वर्सेशन हुए, क्या उस बात बताया? जी। सो एनसीपी, जैसे आपने बताया, एनसीपी के एक बहुत ही सीनियर लीडर जो पहले की सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने फडणवीस जी को आके बताया कि हमारी सारी मीटिंग्स में जब पवार साहब बोल रहे कि उनका मन बदल गया है, तो एक लीडर ऐसे है जो वोकली अपोज कर रहे हैं, और वो है अजीत दादा। उनके अलावा ऐसे कई लीडर हैं जो ये ही मानते हैं कि बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी चाहिए। ये सुन के फडणवीस जी ने फिर दादा से बात की, और दादा ने फिर बताया कि हाँ, ये बात सही है, मैं और मेरे साथ 28 लीडर्स हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हम इनको यहीं पे, बाकी एमएलएस के साथ वहीं पे होटल में रखेंगे, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि जो बाकी के एमएलएस हैं उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करें, और फिर साथ में सरकार बनाएंगे। लेकिन और भी इसमें कई सारी बातें बुक में क्या लोगों को पढ़ने मिलेगी? कुछ और इनसाइडर चीज आपने लिखी है, कुछ बात शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो बीजेपी और शिवसेना की युति क्यों टूटी, कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ, उनके बीच में मीडिएटर जो थे उनका क्या रोल रहा है, ओवरनाइट जो स्वेरिंग इन ओथ की सेरेमनी हुई 23 को, वो कैसे प्लानिंग हुई उसकी, वो सारी डिटेल्स और उससे भी ज्यादा ये किताब में है। मुझे लगता है कि सब जन जो महाराष्ट्र में वोट करते हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए, स्पेशली द यूथ। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बट स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अहेड। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या ये देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा लिखवाई गई किताब है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये हम नहीं कह सकते। इस किताब में सारी साइड्स है, दिस इज नॉट अ वन साइडेड स्टोरी। सारी पार्टियों की साइड्स इस किताब में है, तो ये कहना गलत होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिखाई हुई किताब है, लेकिन उनकी साइड है इस किताब में। निश्चितपणे आपण बघू शकता की या पुस्तकाच्या माध्यमातून एक वेगवेगळे जी माहिती आतापर्यंत लोकांपुढे पब्लिक डोमेनमध्ये आली नव्हती, ती या पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रियम गांधी मोदी जे आहेत ते मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे। कॅमेरा पर्सन उत्तम सोबत रौनक कुकडे, एबीपी माझा, मुंबई।